हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल वंस अगेन। आज हम लोग गैल्वानिक सेल के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले हम ये जान लेंगे आज कि गैल्वानिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिफरेंस क्या है, दोनों फंक्शन कैसे करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को कैसे गैल्वानिक सेल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो प्रोसेस होता है ठीक उसका रिवर्स हमारा प्रोसेस गैल्वानिक सेल में होता है। लेकिन वो कैसे होता है, गैल्वानिक सेल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके हर एक कंपोनेंट के बारे में हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे। ठीक है, तो स्वागत है आपका प्यारे से चैनल केमजीनियस में। लेट अस स्टार्ट। देखिए यहाँ पे ये मेरा जो है गैल्वानिक सेल है और ये मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसके बारे में जो हम इंफॉर्मेशन जानते हैं वो हम लोग डिस्कस कर ले कि यहाँ पर एक बैटरी रहता है, दो इलेक्ट्रोड रहते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रहता है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड रहता है। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रहता है उसको एनोड बोलते हैं, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड रहता है उसको कैथोड बोलते हैं। बाहर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है और यहाँ पर केमिकल लिया रहता है। सेम मैंने यहाँ पर वाटर लिया है, तो बाहर से इलेक्ट्रिकल सप्लाई करने के बाद यहाँ पर केमिकल चेंज होता है, H+ और OH- जनरेट हुआ। तो H+ कहाँ जाता है, H+ इट्स अकॉर्डिंग टू इट्स चार्ज कैथोड पर जाएगा, जहां पर ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। और OH- अकॉर्डिंग टू इट्स चार्ज कहाँ जाएगा, एनोड पर जाएगा। चूंकि एनोड पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या जनरेट होगा, ऑक्सीजन जनरेट होगा। ये सारी चीजें हम जानते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड टू डू द केमिकल चेंज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी में ये प्रोसेस होता है। अगर हम इसी प्रोसेस को रिवर्स करना चाहें, यानी यहाँ पर जो केमिकल स्टोर्ड है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहें, तब एक नया कंसेप्ट आएगा। क्या आएगा, गैल्वानिक सेल। अब ये गैल्वानिक सेल का जो इंस्ट्रूमेंटल सेटअप है ठीक इसका अपोजिट होगा। जहां पर यहाँ पर क्या है, मेन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जो एनोड पॉजिटिव है और कैथोड नेगेटिव है, ठीक इसमें क्या होगा, एनोड नेगेटिव हो जाएगा, कैथोड पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो जब ऐसा काम होगा तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। अब यहां पर इंस्ट्रूमेंटल सेटअप थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिए हैं, दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को एक हाफ सेल करके हम डिनोट कर रहे हैं, और दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दोनों हाफ सेल मिलके एक फुल सेल को कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, यहां पर एक इलेक्ट्रोड है, जिंक का इलेक्ट्रोड है, यहां पर एनोड नेगेटिव है, यहां पर कॉपर का इलेक्ट्रोड है, यहां कैथोड पॉजिटिव है। देखिए यहां पर एनोड जो है यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में है और कैथोड राइट हैंड साइड में है। यहां पर भी कैथोड राइट हैंड साइड में है, एनोड लेफ्ट हैंड साइड में। लेकिन जो चार्जेस हैं कैथोड और एनोड के, वो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तुलना में इसमें रिवर्स है। अब यहां पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है वो यहां पर वोल्टामीटर लगा दिए हैं, जो वोल्टामीटर से यहां पर जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा वो मेजर होगा। अब दोनों ही जो हाफ सेल है, दोनों हाफ सेल को सॉल्ट ब्रिज से जोड़ दिए हैं। ठीक है, अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन लेंगे। ठीक है, और यहां पर क्या होता है कि जो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है, जो यहां पर केमिकल रखा हुआ है दोनों हाफ सेल में, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। यहां केमिकल रिएक्शन करेगा, यहां का केमिकल रिएक्शन करेगा, और फलस्वरूप यहां पर एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। ठीक है, वो कैसे करेगा वो हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल यहां पर क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है। ठीक, इट इज द रिवर्स ऑफ, ये क्या बोल सकते हैं, इट इज रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का रिवर्स है। ठीक है, तो अब हम लोग पूरा कंसंट्रेट करेंगे इसके बारे में कि ये कैसे काम करता है, और इसमें जो जो पार्ट्स हैं, जो जो इसमें नया नया चीज आप देख रहे हैं, जो सॉल्ट ब्रिज है कैसे काम करता है, क्या है, कैसे इसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन हम लोग लेंगे। तो हम लोग अब समझ लेते हैं ये कि जो गैल्वानिक सेल है उसमें ये काम कैसे होता है, गैल्वानिक सेल। ठीक है, और यहाँ पर हमने सॉल्ट ब्रिज को हटा दिया है क्योंकि सॉल्ट ब्रिज का क्या यूज है, ठीक है, वो हम लोग थोड़े देर बाद समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल हम लोग देख ले कि ये सेल जो है कैसे काम करता है। तो हमने जो गैल्वानिक सेल यहाँ पर लिया है वो है डैनियल सेल। जो गैल्वानिक सेल मैंने लिया है डिस्कशन के लिए वो एज फॉर एग्जांपल एक डैनियल सेल है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक हाफ सेल है और एक दूसरा हाफ सेल है। ठीक है, यहाँ पर जिंक का इलेक्ट्रोड है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है,
जिंक का इलेक्ट्रोड जिंक सल्फेट में डुबो के रखा हुआ है, कॉपर का इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट में डुबो के रखा हुआ है, और दोनों को आउटर सर्किट में जोड़ा गया है एक वोल्टामीटर से, कि जो भी करंट का डिफ्लेक्शन हो वो यहां पर हमको मिल जाए। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या होता है। सबसे पहले ये तो मेरा जो है वो नेगेटिव साइड है, ये मेरा पॉजिटिव साइड है, इसको हम बोलते हैं एनोड, और ये हुआ मेरा कैथोड। ठीक है, और यहां पर देखिए क्या होता है, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, मैं सारा इंफॉर्मेशन लिख देता हूं, और ये मेरा राइट हैंड साइड है। एक चीज हमेशा याद रखिए कि एनोड पर क्या होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। वो मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ही क्यों ना हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो या गैल्वानिक सेल हो, दोनों ही केस में एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है, ये चीज फिक्स है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि जिंक जो प्लेट है वो जिंक प्लेट से जिंक 2+ के रूप में, जिंक प्लेट से जिंक जो है वो 2+ के रूप में सॉल्यूशन में आता है और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन आउटर सर्किट से फ्लो होता है, फ्लो होते हुए 2 इलेक्ट्रॉन यहां आता है और इस प्लेट पर पहुंचता है। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर पहुंचा, यहां पर कॉपर 2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर के रूप में डिपॉजिट हो जाता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, एट एनोड, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एट एनोड क्या घटना हो रही है, कि जिंक जो है वो जिंक 2+ के रूप में सॉल्यूशन में आ रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन प्लेट पर छोड़ दे रहा है। ठीक है, दैट मीन्स यहां पर जिंक जो है वो सॉल्यूशन से, प्लेट पर से सॉल्यूशन में आ रहा है, जिंक जो है प्लेट पर से सॉल्यूशन में आ रहा है, और यहां पर जब इलेक्ट्रॉन पहुंच जा रहा है तो क्या हो रहा है कि कॉपर सल्फेट में से कॉपर 2+ उस 2 इलेक्ट्रॉन को लेके प्लेट पर डिपॉजिट हो रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, एट कैथोड कॉपर 2+ उन 2 इलेक्ट्रॉन को लेता है जो एनोड साइड से आ रहा है, कॉपर के रूप में डिपॉजिट हो गया। तो ये कहां से मूव किया, ये सॉल्यूशन में मेरा था, 2 इलेक्ट्रॉन लिया प्लेट पर चला गया। तो यहां पर ये हुआ ऑक्सीडेशन की घटना हुई जिंक वाले साइड में यहां पर, और ये मेरा रिडक्शन का प्रोसेस हुआ, रिडक्शन। दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, मेरा टोटल सेल रिएक्शन क्या मिलेगा, टोटल सेल रिएक्शन जिंक कॉपर 2+ से जिंक 2+ और कॉपर, ये मेरा टोटल सेल रिएक्शन हुआ। ये प्रोसेस चला, एज ए रिजल्ट जो भी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है वहां पर ये हमको एक डिफ्लेक्शन हो रहा है वोल्टामीटर में, और करंट कितना जा रहा है वो हमको मिल जा रहा है। फिलहाल करंट के फ्लो को, करंट का जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में होता है, तो करंट से आई है तो वो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। दैट मीन्स करंट, हम जानते हैं करंट फ्लोज इन अपोजिट टू, in opposite direction to flow of electron, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में करंट फ्लो होता है, ये हम लोग बेसिक जानते हैं। ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। यहां से जिंक जो है, जिंक प्लेट से जिंक 2+ के रूप में सॉल्यूशन में आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को कॉपर 2+ ले रहा है और कॉपर के रूप में डिपॉजिट हो जा रहा है। यानी कुछ समय बाद यहां पर क्या होगा कि कॉपर का प्लेट मोटा हो जाएगा, कॉपर का प्लेट मोटा हो जाएगा, कुछ समय के बाद कॉपर का प्लेट मोटा हो जाएगा, ठीक है। और चूंकि जिंक जो है, जिंक प्लेट पर जिंक जो है वो 2+ के रूप में सॉल्यूशन में आ रहा है, तो जिंक का प्लेट क्या होगा, वो गलना शुरू हो जाएगा, जिंक का प्लेट जो है वो गलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये जिंक है, थोड़ा अच्छे से लिख दे रहा हूं, जिंक। हाँ, अब यहां पर क्या हो रहा है
कि कुछ समय के बाद एक ऐसी स्थिति आएगी जो एक्सपेक्टेड है। यहां पर क्या होगा, कुछ समय के बाद यहां पर जो सॉल्यूशन है वहां पर जिंक 2+ की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर पहले जो जिंक 2+ था, जिंक सल्फेट में जिंक 2+ और सल्फेट 2- ये दोनों ही जो थे 1:1 रेशियो में थे जब ये प्रोसेस मेरा स्टार्ट नहीं हुआ था। तो और यहां पर भी कॉपर 2+ और सल्फेट ये भी 1:1 फॉर्म में थे, 1:1 रेशियो में थे जब ये मेरा प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता, वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि यहां पर जो है मेरा जिंक 2+ जो है वो जिंक प्लेट से सॉल्यूशन में आ रहा है, तो यहां पर Zn2+ की संख्या बढ़ रही है, कंटिन्यूअस Zn2+ की संख्या बढ़ रही है। और यहां पर क्या हो रहा है, कॉपर 2+ जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेके प्लेट पर जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके प्लेट पर जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके प्लेट पर जा रहा है। तो क्या होगा, कुछ समय के बाद यहां पर सल्फेट आयन की संख्या बढ़ जाएगी। दैट मीन्स क्या क्या हो रहा है, इन एनोडिक साइड में क्या होगा, आफ्टर सम टाइम the concentration of Zn2+ will increases more than the concentration of sulfate ion. That means concentration of positive charge will increase that of negative charge. So इसका consequence क्या होगा, so this excess positive charge किसके कारण होगा, जिंक 2+ के कारण, will stop or inhibit stops or inhibits the flow of electrons को रोक देगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर से इधर जा रहा है, तो एक्सेस पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो एक्सेस पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच देगा। इलेक्ट्रॉन को जो खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन जो फ्रीली इधर से एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रहा है वो मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये एक केस होगा जिसके कारण क्या होगा, यहां पर करंट का डिफ्लेक्शन हमको नहीं मिलेगा। यही स्थिति हमारी कैथोड साइड में भी होगी। क्या होगी, देखिए यहां पर क्या होगा, ये तो मेरा एनोड साइड का घटना घटा। कैथोड में क्या होगा, इन कैथोड साइड आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, कंसंट्रेशन ऑफ SO4 2- विल बी मच मोर देन द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2+। क्यों, कॉपर 2+ तो प्लेट पर कॉपर के रूप में जा रहा है, सॉल्यूशन में कौन बच रहा है, सिर्फ सल्फेट आयन बच रहा है, तो सल्फेट की संख्या बढ़ गई। सो अगर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है कि यहां से तो इलेक्ट्रॉन को रोक रहा है, जिंक 2+ एक्सेस Zn2+ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को रोक रहा है, एक्सेस पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को रोक रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी तरीके से अगर निकल के यहां पर आ भी जा रहा है तो क्या करेगा यहां पे, सो दिस एक्सेस नेगेटिव चार्ज विल क्या करेगा, विल रिपेल द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन जो एनोड से कैथोड की तरफ आ रहा है उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, एंड विल स्टॉप टू रीच द इलेक्ट्रॉन टू द, किस पर, टू द कैथोड, कैथोड पर आने से रोकेगा। यह प्रोसेस होगा, यानी एक्सेस पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, और एक्सेस नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो इलेक्ट्रॉन को सल्फेट आयन प्लेट पर पहुंचने नहीं देगा। यानी कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम, द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ करंट विल स्टॉप। तो मेरा हमको क्या चाहिए, करंट चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, आफ्टर सम टाइम द फ्लो ऑफ करंट विल स्टॉप। क्या कंक्लूजन हो सकता है, आफ्टर some time the flow of current, हमको तो करंट ही चाहिए ना, will stop, रुक जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, ठीक है, हमें एक नए
इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी। ये मैं मिटा रहा हूं। वो क्या है? वो है मेरा छोटा सा सॉल्ट ब्रिज। एक छोटा सा सॉल्ट ब्रिज है जो क्या करेगा, जो इस हिसाब से होता है। ये सॉल्ट ब्रिज है, नाम लिख देता हूं यहां पे, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग सॉल्ट ब्रिज के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, उसका सॉल्ट ब्रिज कैसे काम करता है वो हम लोग देख लेते हैं। फिलहाल ये सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा। सॉल्ट ब्रिज क्या है थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? यू शेप्ड ट्यूब होता है। ये यू शेप्ड ट्यूब होता है। इट इज ए यू शेप्ड ट्यूब। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन भरा जाता है। ठीक है, इन सभी का में से कोई एक का हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। एक्वस सॉल्यूशन along with अगर अगर जेली, अगर अगर जेली, along with अगर अगर जेली हम लोग डालते हैं। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, या तो कोई एक इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, उसका एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, उसके साथ अगर अगर जेली देंगे। ये जो इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं इनका एक स्पेशल कैरेक्टर है। क्या कैरेक्टर है कि इनमें से कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अगर आप लेते हो तो क्या होगा कि उसमें जो कैटायन और एनायन होंगे उनकी कंडक्टिविटी सेम होगी। दैट मींस यहां पर अगर ये सॉल्ट ब्रिज में जो हम कंपोनेंट, जो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, वो इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस ऑफ कैटायन विल बी इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ एनायन। ये कंडीशन यहां पर फुलफिल होना चाहिए। दैट मीन्स क्या हो रहा है कि यहां पर कंडक्टेंस ऑफ K प्लस मस्ट बी इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस, अगर हम KCl ले रहे हैं तो, और अगर हम पोटेशियम नाइट्रेट ले रहे हैं तो कंडक्टेंस ऑफ K प्लस मस्ट बी इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ NaNO3 फॉर KNO3 अगर लेते हैं तो, यहां पर फॉर KCl अगर लेते हैं तो सिमिलरली NaNO3 रहेगा। तो कैसे बनाते हैं कि यहां पर देखिए एक यू शेप्ड ट्यूब रखें। यहां पर क्या हो रहा है कि ये यू शेप्ड ट्यूब है, इसमें क्या करेंगे कि से पोटेशियम क्लोराइड का हम एक्वस सॉल्यूशन ले लिए। यहां पर हम ले लेंगे एक्वस सॉल्यूशन, यहां पर मैं लिख रहा हूं, यहां पर हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड ले लिए। अब ये एक्वस सॉल्यूशन पोटेशियम क्लोराइड इसमें लोगे और लेने के बाद जैसे ही उल्टा करेंगे सारा गिर जाएगा। ओके, तो इसको अटकाने के लिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, अगर अगर जेली लेंगे। अगर अगर जेली, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिक जो रहता है वो नॉन पोलर रहता है, वो रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, मतलब नॉन पोलर नहीं तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट रहता है, वो रिएक्शन नहीं करता है। नॉन पोलर से अच्छा हुआ नॉन इलेक्ट्रोलाइट रहता है तो वो रिएक्शन नहीं करता। तो यहां पर अगर अगर जेली की क्या भूमिका है? अगर अगर जेली क्या होता है कि यहां पर जो इसमें एक्वस सॉल्यूशन पोटेशियम क्लोराइड का लिया है वो गिरने नहीं देगा। तो क्या करते हैं हम लोग, एक सिस्टम लेते हैं, उसमें हमने एक्वस सॉल्यूशन दे दिया पोटेशियम क्लोराइड का, और फिर उसमें थोड़ा सा पाउडर दे दिया अगर अगर जेली का, और एक स्लरी टाइप का बना लिया। बनाने के बाद इसमें हमने भर दिया, इसमें हमने इधर से भर दिया। ठीक है, सॉल्यूशन को, जो सॉल्यूशन बनाया वो इधर से भर दिया। भरने के बाद ये पूरा भर गया, यहां तक भर गया। अब इस टोटल सिस्टम को हम फ्रिज में रख देंगे तो क्या होगा कि कुछ समय के बाद उसमें एक जेली नुमा सिस्टम जम जाएगा। अगर आप उसको उल्टा करेंगे तो वहां पर जो पोटेशियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं वो नहीं गिरेगा, लेकिन अगर हम एक्वस सॉल्यूशन लेके और इसमें भरते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन गिर जाएगा। तो अगर जेली क्या कर रहा है, उसको अटका के रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर पूछे कि व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, तो सॉल्ट ब्रिज में क्या करते हैं कि वी टेक एन इलेक्ट्रोलाइट वेयर द कंडक्टेंस ऑफ कैटायन मस्ट बी इक्वल टू द कंडक्टेंस ऑफ एनायन, as for example potassium chloride, potassium nitrate and NaNO3, where aqueous solution of any of these three electrolyte is taken along with the agar jelly। यह हो गया सॉल्ट ब्रिज का कंपोजिशन। अब सॉल्ट ब्रिज क्या काम करता है देखिए, यहां पर मैं मिटा रहा हूं, क्या काम करता है। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है कि से हमने यहां पर किसका सॉल्ट ब्रिज लिया, से मैं पोटेशियम क्लोराइड को ही
ज्यादा भाव दे रहा हूं तो पोटेशियम क्लोराइड को ही मैंने लिखा यहाँ पे, पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्ट ब्रिज मैंने लिया है। अब यहां से क्या होगा कि यहां पर जो एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो गया है ड्यू टू एक्सेस ऑफ Zn2 प्लस आयन, उसको न्यूट्रलाइज करेगा कौन, यहां से Cl माइनस आयन निकलेगा, यहां से Cl माइनस आयन निकलेगा, और वो Cl माइनस आयन क्या करेगा, इस एक्सेस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। Cl माइनस आयन यहां पर मैं लिख रहा हूं ऐसे करके, एक मिनट रुकिए। तो यहां से क्या होगा, Cl माइनस आयन निकलेगा, वो Cl माइनस क्या करेगा, एक्सेस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद करके रखा था Zn2 प्लस एक्सेस पॉजिटिव चार्ज, वो न्यूट्रलाइज हो गया। सिमिलरली यहां पर सल्फेट आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहां से क्या निकलेगा, यहां से K प्लस निकल जाएगा, वो K प्लस क्या करेगा, एक्सेस ऑफ सल्फेट आयन को न्यूट्रलाइज करेगा। दैट मीन्स कि अगर हम सॉल्ट ब्रिज लिए हैं तो हियर द positive charge due to excess Zn2 plus ion in anode side will get neutralized by Cl माइनस आयन और N आयन, ठीक है, समझ में आई बात। पहला इंफॉर्मेशन कि हियर एक्सेस पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू एक्सेस Zn2 प्लस आयन जो है इन एनोडिक साइड विल गेट न्यूट्रलाइज्ड बाय N आयन ऑफ सॉल्ट ब्रिज which comes out from the left side of the limb, left hand side of the limb। समझ में आई बात। सिमिलरली इसको मैं मिटा रहा हूं। सिमिलरली यहां पर क्या होगा, here the excess negative charge due to excess SO4 2 माइनस आयन इन किस में, कैथोडिक साइड में, कैथोडिक साइड will get neutralized by कौन, K प्लस आयन, that is cation, of सॉल्ट ब्रिज, कैटायन ऑफ सॉल्ट ब्रिज कहां से निकलेगा, विच कम्स आउट फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ द लिम्ब। यानी यहां पर एक्सेस Cl माइनस क्या करेगा, एक्सेस Cl माइनस, यहां से थोड़ा सा अच्छे से बना रहा हूं, एक्सेस Cl माइनस जिंक को न्यूट्रलाइज करेगा, और एक्सेस पॉजिटिव पोटेशियम आयन क्या करेगा, यहां से जो पोटेशियम आयन निकलेगा वो एक्सेस सल्फेट आयन को न्यूट्रलाइज करेगा, और यहां से जो Cl माइनस आएगा वो एक्सेस Zn2 प्लस आयन को न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। यानी यहां पर जिस टाइम में पोटेशियम आयन आएगा उसी टाइम में Cl माइनस आयन आना चाहिए, कोई भी टाइम लैग नहीं होना चाहिए। इसीलिए यहां पर बोला है कंडक्टेंस ऑफ K प्लस मस्ट बी इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस, यानी कंडक्टेंस ऑफ कैटायन मस्ट बी इक्वल टू द कंडक्टेंस ऑफ एन आयन, ठीक है। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि एक्सेस पॉजिटिव चार्ज यहां से खत्म हो गया, एक्सेस नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि सॉल्ट ब्रिज हम लगा के रखेंगे, और सॉल्ट ब्रिज लगा के रखने के बाद जैसे ही यहां पर एक्सेस पॉजिटिव चार्ज हुआ वहां से Cl माइनस न्यूट्रलाइज कर देगा, जैसे ही यहां एक्सेस नेगेटिव चार्ज हुआ वहां से K प्लस आके न्यूट्रलाइज कर देगा, उसके बाद प्रोसेस शुरू होगा। फिर जैसे ही यहां पर एक्सेस पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हुआ Cl माइनस आके न्यूट्रलाइज करेगा, फिर यहां पर जैसे ही एक्सेस सल्फेट आयन हुआ उसको न्यूट्रलाइज कर देगा कैटायन। यानी ओकेजनली ये प्रोसेस बीच बीच में न्यूट्रलाइज करते रहेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सॉल्ट ब्रिज पूरी तरह से एग्जॉस्टेड हो जाएगा और फिर करंट का फ्लो जो है मिलना बंद हो जाएगा।
करंट का फ्लो मिलना दो कंडीशन में बंद हो सकता है। जैसे ही करंट का फ्लो मिलना बंद हो जाएगा, आप जाइए इंस्ट्रूमेंट को देखिए। इंस्ट्रूमेंट में देखने से दो चीज ऑब्जर्व करनी है, ये क्या मेरा जिंक का प्लेट खत्म हो गया है, गल गया है, खत्म हो गया है, तो हम उसको समझ जाएंगे कि यही कारण है कि मेरा जो है करंट फ्लो बंद हो गया है। अगर जिंक का प्लेट एज इट इज है, ठीक है, थोड़ा सा उसमें ही गला है, ज्यादा अमाउंट है, तो हम दूसरा क्या देखेंगे कि सॉल्ट ब्रिज हो सके तो खत्म हो गया। यानी हम जाके देख रहे हैं नहीं जिंक का प्लेट है, जिंक का प्लेट पूरी तरह से खत्म नहीं है, जिंक का प्लेट है, लेकिन करंट का फ्लो बंद है, तो ऑब्वियसली सॉल्ट ब्रिज खराब हो चुका है। सॉल्ट ब्रिज निकालिए, दूसरा से सॉल्ट ब्रिज लगाइए। यानी ऐसे दर्जनों सॉल्ट ब्रिज हमको वहां पर बना के रखना होगा, ठीक है, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज ही क्या करेगा, एक्सेस पॉजिटिव चार्ज और एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। क्योंकि ओकेजनली यहां पर एक्सेस पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, एक्सेस नेगेटिव चार्ज जनरेट, ये नहीं कि सॉल्ट ब्रिज नहीं है तो एक्सेस पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो, एक्सेस पॉजिटिव चार्ज हो गया और एक्सेस नेगेटिव चार्ज हो गया, तो हम जैसे ही सॉल्ट ब्रिज डालेंगे न्यूट्रलाइज हो गया। अब वहां पर कोई ऐसा केस नहीं होगा, नहीं होगा। जैसे ही वहां पर फिर थोड़ी देर के बाद एक्सेस पॉजिटिव चार्ज यहां हुआ और एक्सेस नेगेटिव चार्ज यहां हुआ, फिर ये अपना रोल प्ले करना शुरू कर देगा। यानी ये कंटिन्यूअसली रोल प्ले नहीं करेगा, ये चुपचाप बैठ के ऐसे देखेगा कि हाँ भाई यहां पर ये काम हो रहा है। जैसे ही वहां पर देखा कि एक्सेस पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहां एक्सेस नेगेटिव चार्ज हो गया, तो तुरंत वो अपना प्रभाव छोड़ेगा। फिर थोड़ी देर के बाद वो शांत हो जाएगा, फिर देखेगा जैसे एक्सेस पॉजिटिव चार्ज और एक्सेस नेगेटिव चार्ज हो, तुरंत अपना प्रभाव छोड़ेगा। यानी ऐसे प्रोसेस करते करते एक टाइम में सॉल्ट ब्रिज पूरी तरह से एग्जॉस्टेड हो जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, उसमें से सारा पोटेशियम आयन और सारा क्लोराइड आयन निकल जाएगा। यानी सारा कैटायन निकल गया, सारा एनायन निकल गया, उसके बाद वो खत्म, खराब हो गया और करंट का फ्लो भी बंद हो गया। तो उसको निकाल के आप रख दीजिए, दूसरा फ्रेश सॉल्ट ब्रिज वहां डालेंगे, फिर करंट का फ्लो एकदम तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये हुआ सॉल्ट ब्रिज की उपयोगिता की, हाउ सॉल्ट ब्रिज वर्क्स इन गैल्वेनिक सेल and how it neutralizes the excess of positive charge in anodic side and how it neutralizes the excess of negative charge in cathodic side, so that जब ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो करंट का फ्लो इजिली होने लगेगा। देख लीजिए। नाउ दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास। होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। यहां पर आपको यह समझना होगा कि सॉल्ट ब्रिज कैसे काम करता है, ठीक है। पहला बात ये कि क्वेश्चन में पूछेगा हाउ सॉल्ट ब्रिज वर्क्स या व्हाट इज द रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। तो आप अच्छे से आज का लेक्चर अगर आपको अच्छे समझ आ गया होगा तो ये अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पाओगे। और फिर सॉल्ट ब्रिज का कंपोजिशन क्या है वो भी मैंने बता दिया कि आप उसको कर पाओगे। दूसरी बात यह है कि यहां पर जो है क्या हो रहा है कि जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसके वजह से करंट जनरेट हो रहा है, वो करंट का फ्लो हमको यहां से मिल रहा है और करंट का डिफ्लेक्शन भी मिल रहा है, ठीक है। ये जो भी प्रोसेस हो रहा है यहां पर करंट जनरेट करने का प्रोसेस, ये टोटली जो है इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल होता है उससे अपोजिट है। ये आपने समझ लिया होगा, अच्छे समझ आ गया होगा कि कैसे अपोजिट है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोड का चार्जेस अलग होता है और यहां पर जो गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रोड का चार्जेस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तुलना में रिवर्स होता है। जहां पर आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो एनोड रहता है पॉजिटिव, यहां पर एनोड नेगेटिव है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड रहता है नेगेटिव, यहां पर कैथोड पॉजिटिव है। मतलब टोटली अपोजिट प्रोसेस है। बात समझ में आ गई? ओके, तो ये बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर जो है सॉल्ट ब्रिज कैसे काम करता है, सॉल्ट ब्रिज एक्सेस पॉजिटिव चार्ज को कैसे न्यूट्रलाइज करता है, एक्सेस नेगेटिव चार्ज को कैसे न्यूट्रलाइज करता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर सॉल्ट ब्रिज का ये है कि वहां पर जो कैटायन है और एनायन दोनों का वेलोसिटी सेम होना चाहिए। दैट मीन्स कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एट द सेम टाइम कंडक्टेंस ऑफ एनायन दोनों सेम होना चाहिए। कहने का मतलब है कि यानी यहां पर जिस टाइम में क्लोरीन आएगा उसी टाइम में पोटेशियम भी आएगा, और जिस टाइम में क्लोरीन एक्सेस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा उसी टाइम में पोटेशियम आयन आके एक्सेस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। दोनों के बीच में टाइम गैप नहीं होना चाहिए कि यान ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लोरीन आके एक्सेस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा है तब तक पोटेशियम चुपचाप बैठा हुआ है, ऐसा नहीं। उसी टाइम में पोटेशियम भी आएगा और एक्सेस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि यहां पर कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एट द सेम टाइम कंडक्टेंस ऑफ एनायन दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। तो आज का क्लास आपने अच्छे से समझा है, ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा कि सॉल्ट ब्रिज का जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गैल्वेनिक सेल में, कि सॉल्ट ब्रिज क्या है और ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, घर में रहिए, बाय।